तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस मैथ की स्पेशल सीरीज में हम जो है आपके सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका आने वाला एसएससी का एग्जाम हो, आपका जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, या आपका किसी भी स्टेट का टेट हो, या आपका किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम हो, ठीक है। तो जहाँ भी आपसे मैथ पूछा जाता है, बेसिक मैथ, तो वहाँ पे आपको जो है ये सीरीज हेल्प करेगी और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो है आपको जो है आपका जो है नंबर बढ़ाने की आपकी जो है पूरी गारंटी है। आपका स्कोर जो है हमेशा इस सीरीज को देखकर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें वो छोटी छोटी बात आपको बताई जाएगी, वो छोटे छोटे टॉपिक आपको कराए जाएंगे जो अक्सर आप जो है छोड़ देते हो, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है संख्याओं पर संक्रियाएं। संख्याओं पर आधारित जो सभी क्वेश्चन होते हैं हमारे, इकाई का अंक निकालना, स्थानीय मान, जातीय मान, भाग देना, भाज्य, भागफल, शेषफल, या इसके बाद अगर हम करें कि 2 से भाजक होने का नियम, 2 से विभक्त होने का नियम, 4 से विभक्त होने का नियम, 11 से विभक्त होने का नियम, तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन इस जो है चैप्टर में आते हैं। तो ठीक है, तो एक एक करके हम सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 होने वाला है, प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो इसका मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एक सूत्र बता देता हूं, छोटा सी एक सूत्र बता देता हूं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा संख्याओं की गिनती, मतलब जितनी संख्या यहाँ पर है, संख्याओं की गिनती, जितनी भी संख्या है वो सब जो है गिनकर उसमें लास्ट में गुणा कर देनी है, ठीक है। इससे हमारे जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। अब 65 प्राकृतिक संख्याओं में पहली प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, 1 है। 1 प्लस 65 में लास्ट कितनी होगी, 65 बटे 2 गुणा क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे इसमें किसकी, 65 की, गुणा कर देंगे हम इसमें 65 की, ठीक है। क्योंकि हमारी जो है 1 से 65 तक 65 संख्या हो जाएगी, ठीक है। 1 से 65 तक 65 संख्या हमारी हो जाएगी, ठीक। अब 65 प्लस 1 66 बटे 2 और गुणा की कितनी, 65, इससे काट देंगे, कितनी बार कटा, 33 बार, गुणा कर देंगे 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगे 1, 3 छंग 18 और 1 19, गुणा 5 9 1, तो इसे जोड़ देंगे 5 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 9 1 10 11 का 1 कहाँ से लगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2145। तो इसका योग हमारा प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा क्या आ गया, 2145, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, चाहे मुझे एक बार बताना पड़ो, 2 बार बताना पड़ो। आप जो है कमेंट भी करते रहा करो कि अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताऊंगा, किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374 तथा शेषफल 103 है, वह संख्या क्या है। इसका मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताऊं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य क्या है, भाज्य यह है जिसे हम जो है भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं वो भाजक, गुणा शेषफल जो हमें भाग देने के बाद प्राप्त होता है, और जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है, हमारा शेषफल, ठीक है। अब 888 से भाग देने पर मतलब 888 हमारा क्या है, ये है हमारा भाजक, शेषफल कितना है 374, अब सॉरी भागफल कितना है 374, शेषफल कितना है 103, ठीक है। तो हम गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 8 सती 56, 57 58 59, 59 का 9 का यहाँ से लगे कितने 5, 8 तिया 24, 24 और 5 29, ठीक है 29। अब गुणा कर देंगे 8 से 2 9 9 2, अब गुणा कर देंगे कितने से 2 9 9 2, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 और 2 11 का 1 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 9 18 2 18 और 2 20 और 1 21 का 1 कहाँ से लगे 2,
9 9 18 2 20 और 2 22 का 2 कहाँ से लगे 2, 9 2 11 2 13 का 3 कहाँ से लगे 1, 2 और 1 3। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा गुणा करके 3,32,112। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना हमें 103 हमें जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद क्या होगा 2 और 3 5, 5 आ गया। ठीक है, एक में 0 जोड़ेंगे 1, 1 और 1 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 3। ठीक है, 3,32,215 हमारा जो है इसका क्या आ जाएगा, ये संख्या हमारी आ जाएगी जो हमें निकालनी है, जिसको हमने जो है 888 से भाग दिया था। सिंपल आप कैलकुलेशन कर लो, आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, उसमें कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बचते हैं, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अगर हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, भाग देने के बाद क्या बचा शेषफल बचा। अब जो शेषफल बचा और जिस संख्या से हमने बोला कि हमें जो है इससे अगर हम भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा, अगर वो उससे छोटा है। अब 29 शेषफल बचा और 8 से अगर भाग देने की बात की तो 8 जो है 29 से छोटा है, तो 29 को जो है 8 से ही भाग दे दो। क्या 8 3 24, 8 3 कितनी बार 8 3 24, ऐसे भाग दे दो। कितना 8 3 24, यहाँ पे क्या बचा 5, तो ये 5 ही शेषफल होगा, ये 5 ही शेषफल होगा। अगर उस संख्या को हम 8 से भाग देते, अगर उस संख्या को 32 के स्थान पर हम जो है 8 से भाग देते तो वो शेषफल 5 बचता। यही मैं आपको जो है बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो हमें शेषफल दिया गया है कि 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बचा, उस शेषफल को ही भाग दे दो, उस शेषफल को ही भाग दे दो 8 से, हमारा जो है जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 4456 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि शेषफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या बताया 4456। ठीक है, 6 से पूर्णतः विभक्त होने की बात करी तो 6 से इसे भाग दे देंगे। 6 6 36, 6 7 42। ठीक है, बचा कितना 2, उतार लिया 5, 6 चौक 24। ठीक है, बचा 1, उतार लिया 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, शेष क्या बचा 4, तो ये शेष कितना बचा 4। ठीक है, उसने कहा कि जोड़ने की बात करी, उसने कहा कि वह छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दे कि ये 6 से पूर्ण विभक्त हो जा। अब ये 6 जो है 4 से कटता नहीं, 4 से नहीं कटता, 6 से 4 कटता नहीं, क्या जोड़ दे इसमें 4, इस 4 में क्या जोड़ दे कि 6 से कट जा, कितना जोड़ दे 2 जोड़ दो, तो 6 - 4 बराबर 2, तो 2 अगर हम इसमें जोड़ दें, 2 अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये 6 से पूरा कट जाएगा। 4 में अगर हम 2 और जोड़ दें तो ये 6 हो जाएगा, और ये 6 से पूरा कट जाएगा। तो क्या जोड़ा हमने 2 जोड़ा। अब 2 ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप जो है लगातार अपना रिवीजन करते रहिए। आपको जो है वीडियो आपको छोटी छोटी मिलेगी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके नोट्स में अगर लिख गए तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो है इन्हीं क्वेश्चन को अगर करते हो, पूरे नोट्स बना लेते हो, चाहे आपकी कितनी भी छोटी छोटी वीडियो हो, तो आप जो है इनमें जो है होने वाले क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के जो है नंबर कम हो सकते हैं, क्वेश्चन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।